यहाँ पे टोटल जो हमने अमाउंट यहाँ पे जोड़ा है, टोटल कितना पैसा है भाई, 46,700 रुपया, जो कि चेन्नई सेक्टर के लिए है। आप चाहते हो कि मुझे फ्लैट लेकर रहना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पैसा क्या होगा, काट लिया जाएगा। आपको नहीं लगता है कि नहीं मैं दूसरा जगह अपने चाहता हूं कि जो CGEGIS, ठीक है, ये क्या होता है कि जैसे अगर आप टैक्स वगैरह होता है ना, कि गवर्नमेंट जो टैक्स हमारी काटती है वो 30 रुपए का टैक्स काट। SSC MTS 2024, इस वीडियो में हम MTS सैलरी स्लिप के बारे में जानने वाले हैं कि SSC MTS में कितना सैलरी सितंबर मंथ का आया हुआ है। तो आप पूरा देखना भाई, और जो लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं भाई अच्छे से आप देखो, क्योंकि आपको इस वीडियो में एक मोटिवेशनल मिलने वाला है कि भाई MTS अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो MTS में तो आपको कितना सैलरी दिया जाता है। तो पूरा डिटेल मैं यहां पे बात करूंगा, ठीक है। अब आपको मैं दिखा देता हूं कि देखो, सबसे पहले यहां पे देखे कि ये मेरे पास एक चेन्नई का है, ठीक है। अगर एक चीज आप समझ लो यहां पे कि अगर आपकी MTS में सिलेक्शन होती है तो अगर आपको दूर भेजा जाता है, आपको दूर रीजन मिलता है, ठीक है, तो वहां पे आप समझ लो कि अगर आपको दूर अगर भेज दिया जाए तो आपका सैलरी वहां बढ़ जाता है। अगर आपको नजदीक, अगर समझ जाओ नजदीक में अगर आपकी पोस्टिंग होती है, समझ जाओ, तो वहां पे आपको सैलरी थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, ठीक है। दूर का सिटी में और पास का यहाँ पे सिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे भाई MTS एग्जाम देकर आए हैं और उनका एक क्वेरी है कि हेजिटेशन दूर नहीं हो रहा है। भाई एग्जाम में बैठते हैं तो भाई हाथ पैर कांपने लगता है। सबसे बेस्ट जरिया ये होता है कि अगर आपको MTS एग्जाम में स्कोर पानी है, अभी भी आपके पास समय बची है, अगर आप अपना हेजिटेशन को दूर करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट जरिया होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप पकड़ बना लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको कहां से मिल पाएगा, तो सबसे बेस्ट जरिया होता है कि प्रेप ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया जाता है, जहां से आपको हर एक एग्जाम का आप वहां से मॉक लगा पाते हो। MTS हो, CGL हो, CHSL हो, और इनकी प्राइस जो है अगर आपको लगती है कि मुझे ज्यादा दिख रही है तो आप SSC फैन कूपन कोड अप्लाई करके आप वहां पे डिस्काउंट पा सकते हो। और कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ अगर आप देते हो तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होता है भाई, और आप एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स गेन कर पाते हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे सैलरी स्लिप है, यहाँ पे कंप्यूटर पे भी मैंने खोल लिया है तो आपको मैं डिटेल दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप जान लो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सैलरी जो यहाँ पे है, पेमेंट फॉर द पीरियड 1/9/2024 से लेकर 30/9/2024 तक का सैलरी स्लिप यहाँ पे आया हुआ है। तो कितना है और कौन सा मंथ का है, तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल लिखा है। सैलरी मंथ सितंबर 2024 का, तो सैलरी स्लिप। अब यहां पे जानते हैं कि भाई इसका जो MTS का बेसिक पे होता है कितना होता है। तो आप समझ लो कि इसका जो बेसिक पे होता है 18,000 से लेकर 56,900 रुपए तक इसका बेसिक पे होता है। अब कहीं कहीं कोई भी सिटी में ऐसा होता है कि समझो कि दूर का सिटी में होता है तो वहां पर बेसिक पे थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब यहां समझ लो कि जैसे अगर बेसिक पे की बात करें, ठीक है, तो बेसिक पे बिल्कुल यहां पे 18,500 रुपए का है इस सैलरी स्लिप में। अब यहां पे बेसिक पे के बाद आपको जो DA मिलता है, जो DA मिलता है, तो इसमें 9250 रुपए का आपको DA यहां पे दिया गया है, ठीक है। 9250 रुपए का DA यहां पे मिला है। अब एक चीज यहां पे है कि जो DA 9250 मिला है और इसके बाद जो आपको फैसिलिटी मिलती है इसमें HRA, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, आपको रहने के लिए अगर आपकी चॉइस हो तो आप HRA के लिए अलाउ कर सकते हो, और नहीं अगर आपको है तो इसका भी पैसा आपको क्रेडिट किया जाता है हाउस रेंट अलाउंस के रूप में, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मुझे फ्लैट लेकर रहना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पैसा क्या होगा, काट लिया जाएगा। आपको नहीं लगता है कि नहीं मैं दूसरा जगह अपने चाहता हूं कि कोई प्राइवेट सेक्टर में जाके अपना फ्लैट लेकर रहूं, तो वहां पे आपको पूरा फुल पैसा आपको क्रेडिट किया जाएगा, जिसमें 5550 रुपए का है, एक चेन्नई सेक्टर का है, ठीक है भाई। अब यहां देख लो भाई कि जो TPT अलाउ होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउ, ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउ के लिए 2025 रुपया दिया गया है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट तो हर एक सिटी के लिए अलग अलग है, ठीक है। अगर आप और ज्यादा दूर में रहते हो तो भाई आप समझो कि आप थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे HPCA तो कोई सेक्टर में होता है कि HPCA दिया जाता है, कहीं कहीं नहीं भी दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें HPC जो दिया गया है इसमें 5125 रुपया दिया गया है। और ड्रेस के लिए अगर बात करें कि ड्रेस ऑल के लिए अगर बात करें तो 6250 रुपया यहाँ पे दिया गया है।
ठीक है, ये भी मैं बात करूंगा कि टोटल इन हैंड सैलरी आपके हाथ में कितना मिलेगा, उस पर मैं डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे जो है जो एक चीज यहाँ पे दिया हो गया कि प्रोफेशनल जो टैक्स है आपको यहाँ पे जो रिकवरीज के रूप में दिया काटा जाता है 200 रुपये, और AICGHSEA इसमें आपको 150 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से एक समझो कि कट लिया जाता है। और एक चीज यहां पे समझ लो कि जो CGEGIS, ठीक है, ये क्या होता है कि जैसे अगर आप टैक्स वगैरह होता है ना कि गवर्नमेंट जो टैक्स हमारी काटती है वो 30 रुपए का टैक्स काटती है, ठीक है, पर एक। और जो EMP टायर 1 होता है जिसमें आपको समझ लो कि EMP टायर 1 इसमें आपको 2775 रुपया होता है। और ये सब जो आप पैसा देख रहे हैं ये गवर्नमेंट रिकवरीज का पैसा है, ठीक है। जब आप जो समझ लो कि यहाँ पे कि जब आप रिटायर करते हो तो ही रिटायर के रूप में आपको रिटायरमेंट के रूप में आपको यहां से आपको सैलरी दिया जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल गवर्नमेंट रिकवरीज, ठीक है। तो आपको 3055 रुपए जो यहाँ पे कटते जाता है, ठीक है, वही आपका जो होता है समझ लो कि आपके रिटायरमेंट के समय में आपका इंक्लूड करके उसको दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल जो हमने अमाउंट यहाँ पे जोड़ा है, टोटल कितना पैसा है भाई, 46,700 रुपया, जो कि चेन्नई सेक्टर के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं भाई कि 46,700 रुपया ये तो बना हमारा सैलरी, लेकिन हाथ में कितना मिलता है, तो हाथ में बात करें कि नेट पे 43,295 रुपया, जो कि यहाँ पे 3,055 रुपए जो कि गवर्नमेंट रिकवरेज कर लेता है, जो कि आपको समझ लो कि वहां पे जब आप रिटायर करते हो उस समय का ही पैसा है। तो आपको टोटल यहाँ पे 46,700 है, लेकिन आपको हाथ में जो दिया जाएगा इन हैंड सैलरी जो आपकी आती है 43,295 रुपया, ठीक है। तो ये पूरा समझ लो कि आपका बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक मैं बता दिया कि अगर आप एमटीएस में सिलेक्शन पाते हो, ठीक है, तो आपकी टोटल जो सैलरी बनती है, टोटल सैलरी तो आपका जो है इन हैंड दिया जाता है 43,295 रुपया, टोटल जो सैलरी बनती है 46,700 रुपया बनी हुई है हर एक सेक्टर। अभी मत बोलना भाई कि इतना कैसे भाई, तो भाई हर एक सेक्टर का अलग अलग सैलरी है, ठीक है। कहीं कहीं 35,000 रुपए मिल रहे हैं, 34,000 रुपए मिल रहे हैं, कहीं कहीं 38,000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, कहीं कहीं 42,000 रुपए मिल रहे हैं। तो समझो कि हर एक सेक्टर हर एक डिवीजन में अलग अलग सैलरी यहाँ पे बनता है। ये डिपेंड करता है डीए HRA, जैसा जगह है वैसा डीए मिलेगा, जैसा जगह है वैसा HRA मिलेगा आपको, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अगर ज्यादा अगर आप दूर में लेते हैं तो आपको एक अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दे दिया जाता है। तो समझो कि सभी जगह का। और ये जो सैलरी स्लिप है मैंने मंगवाया अपने फ्रेंड से, ठीक है, आप कमेंट मत करना भाई, ये जो सैलरी स्लिप है अपने फ्रेंड से मंगवाया हूं, तो इसका मैं टेलीग्राम पर इसका PDF भी डाल दूंगा, तो आप देख लेना वहां पे जाके कि कैसे कैसे सैलरी इसका दिया जाता है। और आपको मोटिवेशनल मिला होगा कि अगर हम एमटीएस में सिलेक्शन पा लेते हैं तो आप समझ जाओ कि एक अच्छे जॉब आप पा सकते हो, क्योंकि हर एक 12 का भाई का सपना होता है कि मुझे एमटीएस में जाना है। तो एमटीएस में जाना है भाई तो सैलरी सुन लो और आराम से प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि अभी एग्जाम दे रहे हो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है, बढ़िया जाएगा एग्जाम, आराम से निकाल पाओगे और इस सैलरी को हासिल कर पाओगे।